प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने इसके पहले एक वीडियो बना के रखा है। वो श्रेष्ठ गीत जो पुराना बाइबल का अध्याय है उसके बारे में है। श्रेष्ठ गीत ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अध्याय है पुरानी बाइबल का, पर उसका जो स्पिरिचुअल मीनिंग है उसे समझना सामान्य इंसान के लिए आसान नहीं है। इस श्रेष्ठ गीत के चैप्टर को मैंने बहुत इजीली समझाने की कोशिश की है। मैं फिर से एक बार कहना चाहती हूँ कि श्रेष्ठ गीत के इस चैप्टर को हम ट्विन फ्लेम जर्नी से कनेक्ट कर सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी से इसकी तुलना कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम यह एक ऐसी व्यक्ति है जो इतनी स्पिरिचुअली पावरफुल होती है जिसकी ऊर्जा एक दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र की गई होती है। एक ऐसी पावरफुल आत्मा जिसकी आत्मा को दो भागों में बांटा गया है, दो शरीरों में बांटा गया है, ऐसे व्यक्ति को ट्विन फ्लेम कहते हैं। वह व्यक्ति, उसमें से एक व्यक्ति स्त्री होती है और दूसरी व्यक्ति पुरुष होता है। इसी प्रकार हर व्यक्ति के अंदर स्त्री और पुरुष होता है। अगर व्यक्ति स्त्री है तो उसके अंदर एक पुरुष होना ज़रूरी होता है, और व्यक्ति अगर पुरुष है तो उसके अंदर स्त्री का जो दूसरा रूप है वो होना ज़रूरी होता है। जिस वक्त एक व्यक्ति एक स्त्री पुरुष के गुणों को अपने अंदर ले लेती है, अपने अंदर उभारती है, उसके बाद जब वो परिपूर्णता को प्राप्त करती है और उसके बाद वो परमेश्वर को भी प्राप्त कर सकती है, उसके लिए उसका जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है वो होना ज़रूरी है। और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक व्यक्ति में स्त्री और पुरुष दोनों के गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम जब स्वीकार करते हैं स्त्री और पुरुष की इन दोनों गुणों का, जब हम स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, हमारे अंदर इन गुणों को लाते हैं, और उसके बाद हमारा स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होता है और हर परमेश्वर से हम मिलते हैं। परमेश्वर की सच्चे खुदा की पहचान हमको होती है और हम प्रार्थना में बढ़ते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अन्य धर्मों में ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट करने के कई प्रकार के रिचुअल्स बताए गए जो बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही ज़्यादा वक्त वो लेते हैं। पर यीशु मसीह को जानने वाले, सच्चे खुदा को जानने वाले लोगों के लिए हर मुश्किल आसान है, क्योंकि उनके लिए कोई भी सेपरेट रिचुअल करने की ज़रूरत नहीं है। हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, हर दुख का, हर तकलीफ़ का, हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है यीशु के नाम में की जाने वाली प्रार्थना। जब भी आप यीशु के नाम में प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर आपको परिपूर्ण करे, परमेश्वर आपके इस स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करे, तो आपको हमेशा हमेशा यीशु के नाम में प्रार्थना करनी है कि आपका जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो कंप्लीट हो जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमेशा प्रार्थना करते रहिए कि परमेश्वर आपको परिपूर्ण बनाए। अगर आप स्त्री है तो पुरुष के भी जो गुण हैं वो आपके शरीर के अंदर आए। आप भी अगर पुरुष है तो स्त्री में जो गुण होते हैं वो सारे के सारे गुण आपके अंदर आए और आप परिपूर्ण हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक स्त्री है जो बहुत ही ज़्यादा भावुक है, जो इमोशनल है, हर चीज़ वो इमोशनली करती है, इमोशनल होकर करती है, वो हर बात इमोशनल होकर करती है, हर डिसीजन इमोशनल होकर करती है, तो आपको पता है कि इमोशनल लोगों के साथ हमेशा धोखा होता है, इमोशनल लोगों को हमेशा ठगा जाता है, इमोशनल लोगों को प्यार दिखा के, झूठा प्यार दिखा के उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे वक्त ज़रूरी होता है कि इमोशनल लोगों में एक कठोरता आना ज़रूरी होता है, एक लॉजिकल माइंड उनमें भी होना ज़रूरी होता है। तो ये जो लॉजिकल माइंड होता है वो पुरुष की स्पेशलिटी है, और वो पुरुष की स्पेशलिटी एक स्त्री में होना ज़रूरी है। अगर उसको
एक सही राह पे चलना है और अगर उसको अपना यूज़ नहीं होने देना है। उसी प्रकार अगर एक पुरुष है और वो बहुत ही ज़्यादा कठोर है, पर उसको अगर एक सुखमय जीवन चाहिए, एक स्त्री को उसे, एक पत्नी को उसे जब हैंडल करना होता है, एक फैमिली को जब उसे हैंडल करना होता है, तो जब बच्चों को उसे हैंडल करना होता है, तो उसे कठोरता से नहीं मृदुता से हैंडल करना होता है। उसके अंदर भी ममता को उसे जगाना ज़रूरी होता है, और उस ममता और प्यार से वो अगर उसके पत्नी को और बच्चों को हैंडल करता है, तो उसका जीवन जो होता है, वैवाहिक जीवन होता है, वो सुखमय हो सकता है। तो इसी प्रकार आपको वो जो गुण है स्त्री के गुण, अगर पुरुष है तो स्त्री के गुण और स्त्री है तो पुरुषों के गुण को अंगीकार करके अपना जीवन का जर्नी, अपना स्पिरिचुअल जर्नी आप अच्छा बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रेष्ठ गीत हमें यही बताता है, यही दर्शाता है कि जैसे एक प्रेमिका उसकी प्रेमी से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती है, बहुत तड़पती है, बहुत अपने में चेंजेस लाती है, और वो हमेशा प्रार्थना करते रहती है कि उसके साथ सब कुछ अच्छा हो, उसके प्रेमी का मिलन उसके साथ जल्द से जल्द हो, उसके लिए वो बहुत पेन से गुज़रती है। तो हमें जब हमारे में बहुत चेंजेस लाने होते हैं, तो हमको भी ऐसे पेन से गुज़रना होता है, हमको भी इस पेन से, इस तकलीफ़ से गुज़रना होता है। और उस पेन को सहते सहते इस दुनिया ने हमें जो दुख और तकलीफ़ें दिए हैं, उस दुख को सहते सहते हमको प्रार्थना में रहना ज़रूरी होता है। हमको तपस्या में, उसी को हम तपस्या भी कहते हैं। हम यीशु के नाम में प्रार्थना निरंतर करते रहेंगे। हम प्रार्थना करते रहेंगे कि हम प्रार्थना करते रहेंगे कि परमेश्वर हमारे लाइफ में हमारा सोल पर्पस जल्द से जल्द पूरा करे। तो यही है ट्विन फ्लेम जर्नी, यही है श्रेष्ठ गीत के उस प्रेमी का और प्रेमी का जर्नी, जहाँ वो एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे एक सच्चा भक्त परमेश्वर से मिलता है, अपने सारे गुणों का जो गुणों को बढ़ा के, अपने सारे गुणों को अपने अंदर ला के जब वो आखिरकार परमेश्वर से मिलता है, तो यह होता है उनका डिवाइन यूनियन, डिवाइन जो लास्ट वाला यूनियन होता है, जो हमारा परमेश्वर से होता है। इसी प्रकार जब ट्विन फ्लेम होते हैं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको मैं एक बात बता दूं कि जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो कैसे होते हैं, मैं अगले वीडियो में आपको बताती हूँ रियल ट्विन फ्लेम कैसे होते हैं। कुछ ऐसे ट्विन फ्लेम होते हैं जो 7% ही होते हैं, पूरे अर्थ पे 7% होते हैं, जिनकी आत्मा को 2 शरीरों में बांटा जाता है। हालांकि और बाकी के जो लोग होते हैं उनका ट्विन फ्लेम उनके शरीर में ही होता है। उनको उनके ट्विन फ्लेम को उनके शरीर के अंदर ही ढूंढना होता है, उनके शरीर के अंदर ही डेवलप करना होता है। तो यह है हर व्यक्ति ट्विन फ्लेम का जर्नी, और यह जर्नी हर इंसान को पूरा करना है, हर व्यक्ति को पूरा करना है। जैसे एक प्रेमिका प्रेमिका के लिए सारे दुख तकलीफ़ों को सह के उसके मिलन के लिए तरसती है, उसके मिलन का इंतज़ार करती है। आखिर में उन प्रेमिका से और प्रेमिका का प्रेमिक से मिलन होता है। वैसे ही हम सब का परमेश्वर से यूनियन होता है, और हम अपने सोल पर्पस को पूरा कर लेते हैं। तो यही हर सबके लिए, सबके साथ हो। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर किसी के जीवन में यह जो जर्नी है, हमारा स्पिरिचुअल जर्नी, जल्द से जल्द कंप्लीट हो। परमेश्वर ने हमें जिस भी काम के लिए परमेश्वर ने हमें यहाँ भेजा है, इस अर्थ पे भेजा है, वो काम करके हम परमेश्वर की तरफ जल्द से जल्द लौट जाए, क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेयर वॉरियर्स हैं। हम अर्थ एंजल है जो अर्थ के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के चुने हुए काम के लिए हम प्रयत्न करते रहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे अर्थ एंजल्स, मेरे प्यारे ट्विन फ्लेम्स, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर के साथ हम जल्द से जल्द यूनाइट हो जाए। हमारा जो अर्थ पे
हमारा जो अर्थ पे जो हमारा सोल पर्पस है वो हम जल्द से जल्द पूरा करके परमेश्वर सच्ची खुदा से यूनाइट हो जाए। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन।